खिलाफ हो गया तो आप मारोगे। हम गोदी मीडिया नहीं बनना चाहते। जम्मू कश्मीर का जो जर्नलिस्ट है, ये डोडा डिस्ट्रिक्ट गोदी मीडिया नहीं है। गोदी मीडिया वालों का हाल देख रहे हैं क्या हो रहा है। हम गोदी मीडिया ना बनना चाहते, ना बनेंगे। लोगों के साथ खड़े हैं, आईना आपको भी दिखाएंगे, सबको दिखाएंगे। यही रियलिटी है। पुलिस के द्वारा भी एक्शन लिया जाए उसके खिलाफ, ताकि इन फ्यूचर किसी और जर्नलिस्ट के खिलाफ ऐसी हरकत करने के बारे में 10 बार सोचे। और खास तौर पे चाहे आप पॉलिटिकल पार्टी से हो कि आपकी तारीफ की तो बल्ले बल्ले, तो आप मारोगे। हम गोदी मीडिया नहीं बनना चाहते। जम्मू कश्मीर का जो जर्नलिस्ट है, ये डोडा डिस्ट्रिक्ट गोदी मीडिया नहीं है। गोदी मीडिया वालों का हाल देख रहे हैं क्या हो रहा है। हम गोदी मीडिया ना बनना चाहते, ना बनेंगे। लोगों के साथ खड़े हैं, आईना आपको भी दिखाएंगे, सबको दिखाएंगे। यही रियलिटी है कि लोग जो अनपढ़ हैं, जिनको मालूम नहीं है कुछ भी कि जर्नलिस्ट के साथ कैसे पेश आना है, अगर आपको, और हमेशा उस इंसान को सवाल से दिक्कत होती है जो अनपढ़ है। जिसको अगर पढ़ा लिखा भी होगा तब भी अनपढ़ होता है वो। सवाल से पढ़े लिखे इंसान को कभी भी दिक्कत नहीं होती, नॉलेजेबल बंदे को कभी भी सवाल से दिक्कत नहीं होती। और आपको सवाल से दिक्कत हुई है तो इसका मतलब ये है कि आप, डोडा एक ऐसा नाम है जो हमेशा से लिया जाता है, जाना जाता है। वो इसलिए क्योंकि जो कहीं नहीं होता वो डोडा में होता है। जी हाँ, नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूँ सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं TLR न्यूज़। आज डिस्ट्रिक्ट मीडिया एसोसिएशन की तरफ से एक मार्च, यहाँ पर साइलेंट मार्च जो है वो निकाला गया। और 2 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिन्होंने इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया है। एक आप जानते हैं कि पहलगाम, और दूसरा आपको बताना है कि गोवा के एक जर्नलिस्ट को, राकेश शर्मा उनका नाम है, दैनिक जागरण में वो काम करते हैं। उनका एक सवाल जो है, सटीक सवाल था एक नेता से, और उस नेता ने और उसकी मॉब ने अटैक करके उस जर्नलिस्ट को इतना मारा, इतना पीटा कि अभी वो हॉस्पिटलाइज है। हमारे साथ बात करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मीडिया एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ख्याल साहब हैं। इनसे बात करेंगे क्योंकि जो प्रोटेस्ट को लीड इन्होंने किया। क्या कहेंगे सर, कितना आक्रोश जो है एज ए जर्नलिस्ट आपके मन में, आपके अंदर है? देखिए, सबसे पहले ये बात मैं बताऊंगा कि जर्नलिस्ट भी इसी सोसाइटी का एक आदमी है, इसी सोसाइटी का एक फर्द है। उसके सीने में भी दिल धड़कता है। और हम भी जब ऐसा कोई वाक़ा सुनते हैं, ऐसा कोई हादसा होता है, तो हमारे मन में भी आग लगती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसा ही आज हुआ। आज हमारे मन में बहुत आक्रोश है इस चीज़ को लेके। ये 2 इंसिडेंट जो आपने बताए हैं, इन 2 इंसिडेंट्स को लेके सबसे पहले मैं पहलगाम की बात करूंगा। पहलगाम में जो किलिंग हुई, इनोसेंट किलिंग हुई और मज़हब की बुनियाद पे हुई, इसकी डोडा मीडिया एसोसिएशन बहसते प्रेसिडेंट और मैं अपने तमाम साथियों की तरफ से इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं और सरकार से अपील करता हूं कि वो इस हादसे की छानबीन करे और जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और अच्छी कार्रवाई हो, ताकि आइंदा कोई भी फर्द ऐसी हरकत करने से बाज रहे। लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर में पहला डोडा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है कि जो अटैक के ऊपर भी, और साथ ही में जो जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक हुआ, जो उनके साथ में असॉल्ट हुआ राकेश शर्मा जी के साथ में, उसके खिलाफ जो है वो मार्च हुआ। डोडा में पूरे आप घूमे और उसके बाद हमने जो है जितने भी ये थे सभी ने मिलके जो है इसके बारे में, इसके खिलाफ जो है खड़े हुए। देखिए, गुज़श्ता 30 साल से डोडा में मिलिटेंसी, डोडा और कश्मीर में मिलिटेंसी रही। पूरे स्टेट में तकरीबन मिलिटेंसी रही, लेकिन डोडा बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहा। और डोडा मीडिया के लोगों ने बहुत कुछ देखा है इन 30 सालों में। और मैं दाद दूंगा यहाँ के मीडिया कर्मियों को जिन्होंने आज तक काम किया और जो आज इस वक्त काम कर रहे हैं। वो हमेशा फियर काम करते रहे और आज भी फियर काम करते हैं। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई प्रॉब्लम होती है किसी मीडिया के आदमी से, तो वो उसके लिए तरीका है कि वो अगर वो गलत है पुलिस के पास जाए, एडमिनिस्ट्रेशन है। और अगर कोई बात ऐसी है कि खिलाफ जो है सवाल कर रहा है, तो आप उसको मुंह से ही जवाब दें। आप जवाब दें, या आप जवाब देने से इनकार करें कि मैं इस बात का जवाब नहीं दूंगा, लेकिन फिजिकली किसी को असॉल्ट करना ये कानूनन जुर्म है और इखलाकन भी ये बहुत जुर्म है। और जो उन लोगों ने किया, जब उनके मन का सवाल उनको नहीं मिला तो उन्होंने जनाब हाथ उठाया और उस मीडिया कर्मी के खिलाफ फिजिकली असॉल्ट किया। वो इस वक्त हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और अपील करते हैं सरकार से, जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
ताकि आइंदा जो है किसी मीडिया कर्मी के खिलाफ कोई हाथ न उठाए। और सबसे बड़ी बात ये कि मीडिया कर्मी आईना दिखाता है, और आईना देखना तो अच्छी बात है ना, सुबह उठ के आईना देखना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है आगे। आईना सच दिखाता है, और अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन को, पॉलिटिकल पार्टीज को, लीडर्स को सच दिखा रहे हैं, उनका आईना दिखा रहे हैं, उनकी शक्ल दिखा रहे हैं, ये है, तो उनको खुद दुरुस्त होने की जगह पे दूसरे को दुरुस्त कर रहे हैं। कुदरती बात है, इस वक्त जो कुछ भी सवाल पूछे जाएंगे वो उस पार्टी से पूछे जाएंगे या उन लीडरों से पूछे जाएंगे जो इस वक्त इस कंट्री को रूल करते हैं। तो इस वक्त अगर यहाँ 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है तो लोगों में आक्रोश है, मीडिया कर्मी के अंदर भी आक्रोश होगा, तभी जाके उसने ये सवाल पूछा है। अब इस वक्त उनकी ड्यूटी है कि वो हर सवाल का जवाब दें, न कि सवालों से बचे। तभी मैं ये कह रहा था आपको कि सरकार से हम अपील करते हैं कि अयवाश हमको नहीं चाहिए। आप अपना फेस सेविंग के लिए इधर उधर हाथ मारेंगे, ये हमको नहीं चाहिए। हमको चाहिए सटीक तरीके से उन लोगों के खिलाफ बदला, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई जो लोग इसमें शामिल हैं, चाहे वो फर्द है, चाहे वो कोई तंजीम है, चाहे वो कोई मुल्क है। अगर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट इस वक्त ये कहती है कि मुल्क सेफ हाथों में है, मुल्क की सिक्योरिटी सेफ हाथों में है, तो हम वो देखना चाहेंगे प्रैक्टिकली कि क्या सही बात है। ये प्रैक्टिकली हम तब जानेंगे जब इन कत्ल करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, तब हम ये मान सकते हैं कि मुल्क सेफ हाथों में है, तब तक हम नहीं मान सकते हैं। चलिए, तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा फियाज साहब ने, और आज ये जो काले बैंड आप देख रहे हैं, सभी ने जो है काले बैंड लगाकर ब्लैक डे जो हुआ पहलगाम के अंदर, वो कभी भी नहीं भूल पाएगी, इंसानियत तो कभी नहीं भूल पाएगी। लेकिन उसके अलावा जो मेरे जर्नलिज्म के करियर में पहली बार मैंने ऐसा देखा कि एक मॉब ने एक जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक किया, असॉल्ट किया, इतना असॉल्ट किया कि उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया। वो राकेश शर्मा नहीं, वो सुलिंदर परिहार है। कल आप भी हो सकते हो, जो भी कोई जर्नलिस्ट है। पूरे जम्मू कश्मीर के जर्नलिस्ट एक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पार्टी मीडिया को समझती है, जो पार्टी जर्नलिज्म को समझती है, उसी पार्टी के ये लोग जो अनपढ़ हैं, जिनको मालूम नहीं है कुछ भी कि जर्नलिस्ट के साथ कैसे पेश आना है। अगर आपको, और हमेशा उस इंसान को सवाल से दिक्कत होती है जो अनपढ़ है, जिसको अगर पढ़ा लिखा भी होगा तब भी अनपढ़ होता है वो। सवाल से पढ़े लिखे इंसान को कभी भी दिक्कत नहीं होती, नॉलेजेबल बंदे को कभी भी सवाल से दिक्कत नहीं होती। और आपको सवाल से दिक्कत हुई है तो इसका मतलब ये है कि आप के अंदर नॉलेज की कमी है, और आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी की हाईकमांड को चाहिए कि उसको आज के आज ही निकाल दिया जाए, और पुलिस के द्वारा भी एक्शन लिया जाए उसके खिलाफ, ताकि इन फ्यूचर किसी और जर्नलिस्ट के खिलाफ ऐसी हरकत करने के बारे में 10 बार सोचे। और ख़ास तौर पे चाहे आप पॉलिटिकल पार्टी से हो, कि आपकी तारीफ की तो बल्ले बल्ले, लेकिन आपके खिलाफ हो गया तो आप मारोगे। हम गोदी मीडिया नहीं बनना चाहते। जम्मू कश्मीर का जो जर्नलिस्ट है, या डोडा डिस्ट्रिक्ट, गोदी मीडिया नहीं है हम। गोदी मीडिया वालों का हाल देख रहे हैं क्या हो रहा है। हम गोदी मीडिया ना बनना चाहते, ना बनेंगे। लोगों के साथ खड़े हैं, आईना आपको भी दिखाएंगे, सबको दिखाएंगे। यही रियलिटी है, क्योंकि आईना ही सच है, न्यूज़ ही सच है, और वो हम आपको दिखाते रहेंगे। उसके लिए TLR न्यूज़ आप देखते रहें, सच्ची पत्रकारिता को ज़्यादा एम्पावर करें, ना कि उन लोगों को जिनके खिलाफ नारे लग रहे हैं। धन्यवाद।